नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमित। वो रात सामान्य लग रही थी। खाना खाया, बातें हुई और दोनों शांति से अपने कमरे में सो गए। लेकिन सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो जिस घर में कल तक खुशियों का मेला था वहीं आज मातम छा गया। गेले रे रानिया कि ऐसे ये कर माय बाप कुछ ना ये करता। छोटी माई सामान से न दिली, आधा पैसा देले रही है सामान वाला के। सामान न देले रहे तो सामान के चलते ओल्हन देलक रहा हमरा कि बहन के कुछ नहीं दिया। सामान के आधा पैसा हम अभी देले के, आधा पैसा कार्तिक में हम दे के सामान पूरा घर में खत्म। हम अपने के काली रखी ना काली छोटी माई कार्तिक में सारा सामान देवे जाते बसते का। बंद कमरे में दो शव फंदे से झूल रहे थे। शादी को महज 3 महीने हुए थे। यह कोई फिल्म का प्लॉट नहीं, बिहार के वैशाली का सच है। एक नवविवाहित दंपत्ति ने अचानक क्यों लगाया फंदा? क्या था वो कारण जो किसी को नहीं पता? जांच में जुटी पुलिस के पास भी अभी केवल सवाल है, जवाब नहीं। बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। वैशाली के बिदुरपुर थाना क्षेत्र के माइल गांव में एक नवविवाहित दंपत्ति ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शादी को अभी महज 3 महीने ही हुए थे, जबकि घर में खुशियों का माहौल था। मृतकों की पहचान रवि कुमार और उनकी पत्नी उर्मिला कुमारी के रूप में हुई है। दोनों की शादी इसी साल 27 फरवरी 2026 को पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। रवि भागलपुर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में गाड़ी चलाता था और बीती रात ही काम खत्म करके घर लौटा था। परिजनों के अनुसार रात में सब कुछ सामान्य था। दोनों ने परिवार के साथ खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। जब रोशनदान से अंदर का नजारा देखा गया तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि और उर्मिला के शव फंदे से झूल रहे थे। आनन फानन में बिदुरपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर शादी के सिर्फ 90 दिनों के भीतर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसके कारण इस युवा दंपति ने इतना आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों का कहना है कि दोनों के बीच किसी तरह का कोई तनाव या विवाद उनकी जानकारी में नहीं था। हमको घर दामाद हमको घर बना था। परसों न चौथा रोज हमको दामाद के बुढ़ाऊ जितना मन करा उतना घर आया है। जब हमको आपको घर में नहीं रहने देंगे, ऐसे न करेंगे, वैसे न करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, से हमको दामाद के कहा है। वो अपने लेकर आया है। बहरे करा, कहाँ का आया न कया से हमसे की जाने गए। हमको बेटी से पहले कया है शादी। हम बेटी के शादी कैली है, ओकरा पहले कया ये शादी। तब हमको बेटी के कहा कि से हम नहीं रह देंगे घर में, से आप ले जाइए। तो फिर हमको दामाद आया लेबे तो इसे नहीं जा देंगे। जैसे शुरू में आपको क्या सूचना मिला था? शुरू से बताइए। हाँ, मम्मी आकर बोला कर ले जाइए। तो हम कहे कि से बोला कर ले जाएंगे या हम ले जाते रही घर पर। तो आई जाए या बिहान होकर रहे और परसों होकर ये बोला कर ले आवे। बड़जोरी रेतु बोला कर ले आवे। ये बूढ़ऊ रवि के बाबू बोला कर ले आवे। ओकरा बाद में फिर अब की हुआ न हुआ से हम कुछ न जानते हैं।
कि वह से न हम कुछ नहीं जानते हैं। इसमें शादी कौन किया था? एकदम गरीब गरीब आदमी है, हमको गरीब आदमी है, बोला कि शादी बहन के करबू हो, तो हम कहले ठीक है करवाई। लड़का पिया है खाए न है, लेकिन बोला कि दहेज नहीं लेंगे, हम फ्री में शादी करेंगे। हम सोचे कि गरीब आदमी है, कर दे देते तो सुख से रहता, सुख से रहता कर देते तो फिर बोला कि सुख से रहता, तो बोला कि दो महीना ठीक से रखा बेटी जो कितना माना 2 महीना ठीक से रखा। अब उसको छोटका देवर आया कि क्या हुआ, घर के मेटन घड़ी वाला न जानेगा, दूसरा आयल गेल तो कोई नहीं जानेगा, घर के मेटन घड़ी वाला जानेगा। तो वो आया हुआ से तो बोला महीन दामाद की हम अपना घर में वो रहता तो हम न रहबो, लेकिन हम यहाँ से अपन कन्या के लेके चल जेबो। तो वो कन्या के लेबे अलखिन, तो रवि के पापा कहलखिन कि यहाँ से जाबे ना तू कन्या लेके, हम चोरी के नाम लगा देबो, पेपर पर साइन करके जाए लगी पड़तो। मेरे बहन के साथ ये सब बहुत गिंजन किए हैं। गिंजन करने के बाद जमीन के विषय में शादी उदी में खर्चा हुआ, वो मेरा बहनों सधा दिए। छोटा वाला इनका मेरा बहनों के जो भाई हुए हैं वो कर्जा उर्जा नहीं सधा रहे थे, इसलिए मेरा बहनों बोले कि हम 1 रुपया नहीं देंगे न घर में हम रहने देंगे। छोटा वाला भाई को बोला, तो वही बात पर ससुर, मेरे बहन का ससुर ये बोला कि तुम घर से निकलो, ये मेहमान हमारे चले गए बाहर चले गए। उसके बाद रात क्या हुआ क्या हुआ बोले कि बहन बोला हमको कॉल करके, भैया ऐसा बात है कि मेहमान कहन कि हम घर चले जाओ, 2-2.5 साल रहना, हम बाहर घर में न रह देते कि हम घर बना ले, तो आके हम फिर ले जाए। हाँ, कोई प्रजाति जात से शादी कर रखा है, हत्या करा गया है। हाँ, हत्या करा गया है। इसमें हमारा बहन का ससुर का हाथ है, देवर का उसका हाथ है, उसका सास का हाथ है, सोनू कुमार। कब शादी किए थे अपने बहन को? पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है और मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। आज अर्ली मॉर्निंग जो है बिदुपुर थाना में एक सूचना प्राप्त हुआ था कि जो पति पत्नी जो है उनके द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। इस संदर्भ में जो है तुरंत घटना से निरीक्षण किया गया पुलिस के द्वारा और एफएसएल टीम के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। पुलिस के पहुँचने से पूर्व ही जो है बॉडी को उतार लिया गया और उसके गले पर निशान। प्रथम दृष्टया जो बात हुई है दोनों पक्षों से, जो लड़की थी लड़की के पक्ष से और जो लड़का था उनके पक्ष से भी बात हुई है, तो प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही लग रहा है। आत्महत्या के कारण के संबंध में पता चल रहा है कि जो लड़का था वो कहीं अन्यत्र भागलपुर में काम कर रहा था, ड्राइवरी का काम करता था और वो कल ही रात को वापस आया था। उसका अपने पिताजी से पैसे को लेन देन को लेकर कुछ घरेलू विवाद चल रहा था, इसी कारण से कुछ आवेश में आकर इस तरह की घटना हुई। बहरहाल हम लोग और भी दिल्ली से जाँच कर रहे हैं और अभी तक जो आवेदन दिया जाएगा उस हिसाब से हम लोग दिल्ली से समझ कर पाएंगे। पिता का पैसा का लेन देन समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ था, जिसको चुकता करने के लिए जो है बेटे पर दबाव बनाया जा रहा था। बेटे के द्वारा कहा जा रहा था कि एक और बेटा है, उसको भी आप पैसा पेमेंट करने के लिए कहिए और इसी कारण से इन लोग का आपस में विवाद चल रहा है। इस कारण से घटना की बात अभी फिलहाल जो है आ रही है। जाएगा ना तो बॉडी के वैशाली से मृत्युंजय ठाकुर की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।